हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 केसीसी ना क्लास 11। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखो 5 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन ये है 4 cos थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। इसके हेडलाइन में क्या है, प्रूफ दैट, है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है कि क्या आना चाहिए, कॉस 3 थीटा आना चाहिए। ये दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हो कि हम लोग LHS लेके चलते हैं, क्योंकि LHS में हमें ज़्यादा चीज़ें दिख रहा है। तो हम लोग LHS उठा लेते हैं। LHS क्या है, 4 cos थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा। ये हमने LHS उठाया। अब हमें लाना क्या है, cos 3 थीटा। तो हम लोग ये सोचें कि यहाँ पे ये सभी प्रोडक्ट में है, तो क्यों ना प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस का फार्मूला लगाया जाए। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस का फार्मूला बताया था, और उसके पिछले वीडियो में मैंने प्रूफ भी किया था। ठीक है ना। तो आप अगर देखोगे तो प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस का 4 फार्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, इसका 4 फार्मूला था। ठीक है ना। उसमें पहला फार्मूला ये है, टू साइन ए इंटू कॉस बी। टू साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है टू कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा फार्मूला होता है टू कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और लास्ट वन है टू साइन ए इंटू साइन बी। टू साइन ए इंटू साइन बी, ये क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये 4 फार्मूला होता है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे कि 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में, कॉस ए बी कॉस में, ए बी कॉस में, तो वहाँ तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। तो ऐसा करते हैं, किसी 2 को उठा लेते हैं और उसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन सभी के फार्मूला में आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई है। यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 4 को हमने ऐसे लिखा, 2 इंटू 2 और कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा और इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं किस में, तो इसमें, ये जो चीज़ है ना, इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 2 cos ए इंटू कॉस बी जैसा है। आप देखो ध्यान से, 2 cos ए, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। तो ये क्या होगा, 2 cos ए इंटू कॉस बी। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो फार्मूला नंबर 3, 2 cos ए इंटू कॉस बी क्या होता है, cos ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, 2 cos ए इंटू कॉस बी क्या होता है, cos ए प्लस बी। ए का मतलब थीटा और प्लस बी का मतलब पाई बाई 3 प्लस थीटा। ठीक है ना। तो ये हुआ 2 cos ए प्लस बी। फिर क्या है, प्लस में cos ए माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे cos। अब ए माइनस बी करेंगे तो ए की जगह क्या है, थीटा है और माइनस। अच्छा, आगे क्या है, माइनस है। तो जो अगला टर्म लिखने वाले होंगे उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 प्लस थीटा। अगर आप लोग ये ब्रैकेट छोड़ देते हो, इस तरह से ब्रैकेट नहीं लिखते हो, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लेते हो तो साइन आपको पहले चेंज करके फिर लिखना पड़ेगा। और अगर हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना कंपलसरी है, क्योंकि आगे माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो ब्रैकेट नहीं भी लेते तो चलता, जैसे कि यहाँ पे था। अच्छा, तो इसमें हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इनटू में क्या है, कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो 2 cos, ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, ये पाई बाई 3 ऐसे ही रहेगा। तो ये रहा पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा cos, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो थीटा माइनस पाई बाई 3 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और इनटू में क्या आएगा, cos पाई बाई 3 माइनस थीटा।
अब इसको और भी सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस π/3 प्लस 2 थीटा प्लस कॉस, यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस थीटा और प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस π/3 कॉस ऑफ माइनस π/3 और इनटू में ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या आएगा इनटू में कॉस π/3 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब एक लाइन इसको और सॉल्व करेंगे, ये जगह π/3 प्लस 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, आपने पढ़ा हुआ है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस π/3 कॉस π/3 और कॉस π/3 का वैल्यू क्या होता है, कॉस π/3 का वैल्यू होता है 1/2। π/3 का मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये आप सबको पहले से पता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इनटू में कॉस π/3 माइनस थीटा। तो आप देखोगे यहाँ पे एलसीएम आने वाला है, कितना एलसीएम आएगा 2, कितना एलसीएम आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, है ना, हमने 2 एलसीएम ले लिया, ये 1/2 था ना, यहाँ पे 2 एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो ये 2 एलसीएम आ गया। अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू कॉस π/3 प्लस 2 थीटा प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और ये ब्रैकेट क्लोज इनटू में कॉस π/3 माइनस थीटा। ठीक है ना, अच्छा अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो नीचे वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा ये चीज़ें, अब इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग, ये जो चीज़ें हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इस वाले टर्म में और एक बार इस वाले टर्म में, दो टर्म में, दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं वहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग नोट कर लेना। वैसे इस फॉर्मूले का मैंने प्रूफ पहले ही वीडियो में कर दिया है, एक्सरसाइज 6.2 का जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं ना, इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 2 तो कैंसिल हो गया, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या दिखेगा 2 cos π/3 प्लस 2 थीटा इंटू में cos π/3 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos π/3 प्लस 2 थीटा और इंटू में आएगा कॉस π/3 माइनस थीटा और प्लस में, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया, फिर बीच में आएगा प्लस, अब इस कॉस को मल्टीप्लाई करने वाले 1 से, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कॉस π/3 माइनस का थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म आपको दिख रहा होगा, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो ये जो फर्स्ट टर्म हमारे पास दिख रहा है ये वाला, इसमें फार्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सा फार्मूला, 2 cos A इंटू कॉस बी, देखो आप ध्यान से, ये कॉस में है ये भी कॉस में है, तो इसको हमने A मान लिया, इसको B, तो क्या बोलेंगे 2 cos A इंटू कॉस बी, क्या होता है फार्मूला cos A प्लस बी, फार्मूला क्या होता है cos A प्लस बी, A का मतलब π/3 प्लस 2 थीटा, ये हुआ A, अब प्लस बी कौन है π/3 माइनस थीटा, यहाँ हमने ब्रैकेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि आगे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्या आएगा प्लस में cos A माइनस बी, तो यहाँ ब्रैकेट लेंगे π/3 प्लस 2 थीटा माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्या आ जाएगा π/3 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये इसका फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, अब बगल में कौन बचा है प्लस cos π/3 माइनस थीटा, ये बचा हुआ है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा cos कर्ली ब्रैसेस π/3 प्लस π/3, तो ये जाएगा 2 π/3 और 2 थीटा माइनस थीटा, तो प्लस का बच जाएगा थीटा। ठीक है ना, अच्छा तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और फिर यहाँ पे cos, यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यह जाएगा π/3 प्लस 2 थीटा माइनस π/3 प्लस का थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और प्लस में ये cos π/3 माइनस थीटा, तो ये पहले से अवेलेबल है। अच्छा आप क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये माइनस π/3 ये प्लस π/3 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये कुछ ऐसा बच गया cos 2π/3 प्लस थीटा और प्लस में cos 2 थीटा प्लस थीटा यानी कि 3 थीटा और प्लस cos π/3 माइनस थीटा, ऐसा आ गया। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास 3 टर्म है, तो ये जो 3 टर्म है
इसको हम लोग ये समझे, देखो cos 3 थीटा हमें क्या है, लाना है, cos 3 थीटा लाना है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि अच्छा ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है ये दोनों कटना चाहिए, तभी तो cos 3 थीटा बचेगा। तो हम लोग टारगेट बना लिए, क्या टारगेट बना लिए कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम लोग मतलब इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे और इसको काटेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल टर्म है इसमें हम लोग कोई भी चेंजिंग नहीं करने वाले हैं, तो इसको हम साइड में रखते हैं, इसको साथ में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा cos 2π/3 प्लस थीटा, और ये प्लस में है cos π/3 प्लस माइनस थीटा, और ये क्या है cos 3 थीटा, ये हमने साइड में रख दिया इसको। अच्छा, अब इन दोनों में कुछ ना कुछ हमें चेंजिंग करना पड़ेगा, कैसे करेंगे तो वो सुनना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, यहाँ पे आप चाहो तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा अब आप बताओ। तो यहाँ पे सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। इसको पढ़ेंगे cos c प्लस cos d, यानी cos c प्लस cos d वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। c की जगह क्या है 2π/3 प्लस थीटा, और d की जगह π/3 माइनस थीटा है। तो क्या होता है फार्मूला cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। यहाँ पे c की जगह 2π/3 प्लस थीटा और d की जगह π/3 माइनस थीटा है। चलो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बोलो क्या होता है फार्मूला, 2 cos c प्लस d/2। तो c का मतलब हो गया 2π/3 प्लस थीटा, ये हुआ c, फिर प्लस d, तो d का मतलब π/3 माइनस थीटा, तो ये हुआ c प्लस d अपॉन 2। ये होता है फार्मूला 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d। c का मतलब 2π/3 प्लस थीटा माइनस d का मतलब π/3 माइनस थीटा। देखो आगे माइनस आते ही हमने ब्रैकेट में लिखा इसको, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ब्रैकेट छोड़ोगे ये गलत हो जाएगा, अपॉन में 2, और प्लस का ये हो गया cos 3 थीटा, ठीक है। अच्छा, और सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि 2 cos, इसको सॉल्व करते हैं, तो 2π/3 प्लस π/3, 3π/3 हो जाएगा, 3 कैंसिल मतलब पाई बच जाएगा। इन दोनों को ऐड किया हमने तो क्या बच गया पाई, और ये थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा नीचे 2 और इनटू में cos, ठीक है। अब यहाँ बोलो ये आ जाएगा 2π/3 प्लस थीटा माइनस π/3 प्लस थीटा अपॉन में 2 आ जाएगा, और प्लस का cos 3 थीटा, ठीक है ना। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे। देखो cos π/2 का वैल्यू क्या होगा, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है 0, और 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो पहला वाला पार्ट है ये क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये वाला हो गया 0, तो ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बच गया उधर cos 3 थीटा, तो हमारे पास क्या आ गया cos 3 थीटा इज इक्वल टू RHS। तो हमने LHS लेके चला और ये RHS आ गया, और ये बात होगी प्रूव, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर लो, है ना। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग अगले पे बात कर लेते हैं, यानी कि 5 का फर्स्ट। तो अच्छा, अभी यहाँ से ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को एज ए रिजल्ट हम लोग याद करेंगे। क्यों, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, इसको मैंने रोक दिया, ठीक है। क्या क्या याद रखना है आपको वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और इसका फ़ायदा आप कहाँ पे उठाओगे, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा NDA वाले जैसे एग्ज़ाम में, JEE मेंस में, इन सब में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। कौन सा फार्मूला अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप चाहो तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप कम टाइम में बना सकते हो। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों को, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना होता है, ठीक है ना। तो कैसे कर पाएंगे, तो इसी टाइप के कुछ फॉर्मूलेस को हम लोग याद रख लेते हैं पहले ही, कुछ रिजल्ट्स हम लोग पहले ही याद रख लेते हैं, और जिसके हेल्प से हम लोग NDA या फिर JEE मेंस का क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। देखो
यहाँ पे आपने देखा कि ये पे यहाँ पे लिखा है 4 cos थीटा cos π/3 प्लस थीटा cos π/3 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, ठीक है ना। तो इसको मैंने इस 4 को उठा के मैंने इसके नीचे डाल दिया, तो ये बन गया 4 आ गया। तो इसको भी एज ए फार्मूला आपको याद रख लेना चाहिए। तो ये पहला नंबर हो गया। सेकंड नंबर आपको क्या याद रखना है, इसी में अगर साइन हो तो साइन थीटा इंटू साइन π/3 प्लस थीटा इंटू साइन π/3 माइनस थीटा, ये आ जाए तो इसका फार्मूला होता है साइन 3 थीटा/4। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, तो जिस तरह से इसको मैंने अभी प्रूफ किया था आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मूला नंबर थर्ड, अगर इन दोनों फार्मूले को हमने डिवाइड कर दिया तो ये इसको सेकेंड को डिवाइड किया फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस यानी कि tan थीटा हो जाएगा, और इनटू में ये क्या बन जाएगा tan π/3 प्लस थीटा इंटू में हो जाएगा tan π/3 माइनस थीटा, और ये साइन बाई कॉस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल यानी कि tan 3 थीटा आ जाएगा। तो ये 3 फार्मूला अगर आप याद रखते हो तो जो क्वेश्चन नंबर इस बुक में जो क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों को आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हो। मैं अभी आपके सामने बनाकर दिखाता हूँ। देखो ये जो फार्मूला है इसको आपको इस तरह से भी याद रखना है। किस तरह से, वो सुनना। ये जो फार्मूला आपको इस तरह का भी दिख सकता है। पहला नंबर कि कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, ठीक है ना, ये डिग्री है, और इज इक्वल टू लिखेंगे cos 3 थीटा/4, ठीक है ना। एक्चुअली में ये फार्मूला दोनों एक ही बात है। कैसे, वो सुनना। ये हो गया cos थीटा, π/3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं 60 डिग्री बोलते हैं, तो इसने प्लस वाले को बाद में लिखा है और माइनस वाले को पहले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि इनटू में है, ठीक है, ऐसा दिखेगा। और सेकंड नंबर फार्मूला आपको ऐसा दिखेगा साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका फार्मूला होता है साइन 3 थीटा/4। तीसरा फार्मूला tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा, क्या होता है tan 3 थीटा, इसमें 4 नहीं आता है, ठीक है। ये 3 फार्मूला अगर आप याद रखोगे तो देखो कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपको याद करना है जिस बच्चे को एनडीए या जेईई मेंस देना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसके लिए, एनडीए या फिर जेईई मेंस के लिए, ठीक है। उन बच्चे को काफ़ी हेल्प करेगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास था तीसरा का पहला क्वेश्चन, इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखो साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। ये हमें प्रूफ करना है कि इतना आना चाहिए इसका, ठीक है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा कर लेते हैं। देखो दूसरा में क्या लिखा था इसने, cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 डिग्री, cos 20 cos 40 cos 80 है, ठीक है ना। चलो ये कितना दिया 1/8 लाना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, tan 20 tan 40 इंटू tan 60 इंटू tan 80 डिग्री, और लाना क्या है 3 लाना क्या है 3। ये 3 क्वेश्चन है और एक फोर्थ में 2 क्वेश्चन है, वो भी एक ही साथ ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है। पहला नंबर इसमें भी यही करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि cos 10 डिग्री इंटू cos 10 cos 30 इंटू cos 50 एंड cos 60 cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इज इक्वल टू cos 50 इंटू cos 70 इज इक्वल टू 3/16, ये लाना है। और 4 का जो दूसरा है वो शायद tan में होगा, tan 20 tan 30 tan 20 डिग्री इंटू
tan 30 डिग्री इंटू tan 30 इंटू tan 40 tan 80, tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, और लाना कितना हमें लाना है 1। ठीक है, देखो ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिख जाता है, यानी एनडीए या जेईई मेंस में दिख जाए, तो अगर इसको हम लोग बेसिक तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग ये 3 फार्मूला याद रखते हैं और उससे इन सभी क्वेश्चन बन जाता है। देखो कैसे, देखो क्वेश्चन जब पूछेगा कॉम्पिटिटिव पार्ट में, तो ये नहीं बोलेगा कि इतना बराबर ये आप प्रूफ कीजिए, ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। वो आपको यहाँ से यहाँ तक दे देगा, बोलेगा इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 3/16। ठीक है ना, कैसे आएगा वो देखना। अब हम लोग क्या कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले को, तो आप देखोगे, देखो इसमें क्या है कि जो यहाँ पे एंगल है उसमें से 60 माइनस करने पर ये आना चाहिए, और यहाँ पे 60 प्लस वाला एंगल होना चाहिए। ठीक है ना, तो थीटा आप अगर 20 समझते हो तो यहाँ पे कौन सा एंगल होना चाहिए 60 माइनस 20। देखो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 60 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे 20 तो यहाँ 60 माइनस 20 होना चाहिए। बताओ 60 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40, यानी कि ये वाला आ जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 60 प्लस 20, तो 60 प्लस 20 करेंगे 80 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों है ये तीनों इस फॉर्मूले में सेट हो रहा है, ये तीनों इस फॉर्मूले में सेट हो चुका है। ठीक है ना, थीटा की जगह कौन है 20, तो ये क्या है 60 माइनस 20, ये क्या है 60 प्लस 20, 60 प्लस 20 80 होता है। तो इसका मतलब इसके जगह इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन 3 थीटा बाई 4, और थीटा कौन है यहाँ पे 20 डिग्री, तो क्या लिखेंगे बताओ, इसके जगह लिखेंगे साइन 3 थीटा यानी कि 3 इंटू 20 डिग्री अपॉन 4, और इंटू में साइन 60, ये पहले से साइन 60 √3/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 इंटू √3/2। अब वैल्यू रख देते हैं, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3 ऊपर रहेगा 2 नीचे आ जाएगा, तो 4 पहले से है तो नीचे आ जाएगा 8, इंटू में √3/2 कितना आ जाएगा 3/16, तो 3/16 इसका वैल्यू आ जाएगा। देखो आया भैया। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ भी ये इस फॉर्म में सेट है, ये पहला नंबर क्वेश्चन में सेट है। कैसे, ये अगर थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है। ठीक है ना, और थीटा जाए क्या 20 है, तो 40 क्या होगा 60 माइनस 20, और 80 क्या हुआ 60 प्लस 20, देखो उसी में सेट है। तो थीटा की जगह कौन है 20 है, तो बोलो इसका आंसर क्या आ जाएगा cos 3 थीटा, यानी 3 इंटू 20 तो 60 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4, तो बताओ cos 60 के वैल्यू 1/2 होता है, तो 1 ऊपर आएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो 4 2 जा 8। देखो ये आया है। यहाँ देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 3 में सेट हो जाएगा। कैसे, देखो ये कि 20 है तो ये क्या है 60 माइनस 20, ये क्या है 60 प्लस 20। इसका मतलब ये हुआ ये जो 3 है ये इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 3 थीटा, यानी कि tan और 3 थीटा, थीटा 20 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 पहले से है तो tan 60 कितना होता है tan 60 √3 होता है, tan 60 √3 होता है, सही ना। तो बताओ tan 60 ये भी √3 हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। देखो ये आया है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी ये सेट हो जाएगा। कैसे, देखो ये 10 डिग्री है तो 60 माइनस 10 करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 60 प्लस 10 करेंगे तो 70 आ जाएगा। इसका मतलब ये 30 को छोड़कर ये वाला जो पार्ट है ये इसमें सेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसके जगह cos 3 थीटा, थीटा 10 है तो 3 थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, और अपॉन में 4, और इंटू में cos 30 ये पहले से है तो cos 30 कितना होता है √3/2। ठीक है ना। अच्छा cos 30 के बाद √3/2, तो √3 ऊपर रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा 8, और यहाँ √3/2 ये पहले से तो कितना आ जाएगा 3/16। देखो आया है। ठीक है ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग इतना जल्दी हम लोग बना लेते हैं। फिर देखो इसमें भी अप्लाई हो सकता है, ये 20 है ये 40 है, देखो 60 माइनस 20 करेंगे 40 हो जाएगा, 60 प्लस 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जगह क्या लिखेंगे tan 3 थीटा, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60, और इंटू में क्या आ जाएगा इंटू में tan 30 पहले से, tan 30 कितना होता है 1/√3, और tan 60 कितना होता है √3, तो √3 इंटू 1/√3 कितना आ जाएगा 1। तो ये इसका आंसर हो गया है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है यानी एनडीए या जेईई मेंस में आता है तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उम्मीद है आप लोग याद कर लोगे अगर आपको मेंस या एनडीए देना हो। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है,
तो अब हम लोग 5 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ये 5 का फर्स्ट हमने किया था, तो ये जो 5 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था उसको हमने एज ए रिजल्ट याद कर लिया। ठीक है, किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, JEE मेंस हो, JEE एडवांस हो या फिर NDA हो, इन सब में यूज हो सकता है। और NDA में तो खास करके आता है और JEE मेंस में यूज होता है ना। NDA में तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया है, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2, है ना। ये 5 का फर्स्ट था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, इसका हेडलाइन वही है, प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट cos 2x इंटू cos 2x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2 इज इक्वल टू sin 5x इंटू sin 5x इंटू sin 5x बाई 2 sin 5x बाई 2। ये क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है ना। तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो आप लोग ये डिसाइड कर लो किसको लेके चलना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमने LHS लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है तो इसको उठा लेते हैं। ठीक है ना, जो ज़्यादा टर्म हो उसको हम लोग लेके चलते हैं तो ये आसान हो जाता है। तो ये LHS कितना आएगा, cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2, ये हमारा LHS है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि ये चीज़ें आ जाएं। तो ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इसमें आप देखोगे ये दोनों टर्म, ये जो टर्म है ये भी प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस का फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, जो कि 4 फार्मूला होता है। तो प्रोडक्ट सम और डिफरेंस का फार्मूला लगाने के लिए आगे 2 भी मल्टीप्लाई में होना चाहिए। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 2x इंटू कॉस एक्स बाई 2, और इस वाले टर्म में भी 2x से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो बाहर हम लोग क्या करेंगे, बाहर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ब्रैकेट लिए और ये 1/2 डिवाइड कर दिए। क्लियर है, तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। किसमें, एक फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और दूसरा फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो 2 cos a इंटू कॉस बी अप्लाई होगा। वो कौन सा फार्मूला होता है, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा 1/2, ये हमने लिया ब्रैकेट, बोलो क्या होता है फार्मूला, 2 cos a इंटू कॉस बी, ए की जगह 2x है, बी की जगह x/2 है, तो क्या लिखेंगे cos a प्लस बी, यानी कि 2x प्लस x/2। ठीक है, फिर प्लस cos a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब 2x माइनस x/2। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब अगले वाले का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये किस में है, माइनस में है, यानी कि जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो किस में लगाएंगे, ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया ब्रैकेट, अब यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो बोलो कौन सा फार्मूला होगा, 2 cos a इंटू कॉस बी, तो cos a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 9x/2, और फिर प्लस cos a माइनस बी यानी 3x माइनस 9x/2। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अच्छा अब इस कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे गलती हुआ 9x/2 है ना, ये हमने पूरा डिवाइड कर दिया था, अब सही है। तो ये आ जाए कितना 1/2 ब्रैकेट, ये हो जाए cos, इसको सॉल्व करेंगे LCM 2 आएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा यानी 4x प्लस x यानी 5x/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5x/2 और प्लस में यहाँ बोलो 2 2 जा 4x माइनस x यानी कि 3x/2 हो जाएगा, 3x/2, फिर माइनस, ये हमने कर्ली ब्रेसेस ले लिया। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा कितना cos, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6 यानी 6x प्लस 9x, तो 15x/2 आ जाएगा, और प्लस में cos, ये आ जाएगा 6x माइनस 9x, तो ये बन जाएगा cos ऑफ माइनस
3x/2 आ जाएगा। और कॉस के एंगल में अगर माइनस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को पहले से पता है। ये हो जाएगा cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15x/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस। और ये जो माइनस है ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस ऑफ माइनस थीटा आपको पता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 3x/2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखोगे आप तो आपको 4 टर्म दिखेगा, उसमें से आपको दिखेगा कि cos 3x/2 कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको एक बार और लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्रूफ को देखते हैं कि प्रूफ किस में, प्रूफ प्रोडक्ट में है, और हमारा क्या डिफरेंस में आया हुआ है, यानी कि ये 2 टर्म है और ये सिंगल टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंस का फार्मूला है इसको हमें प्रोडक्ट की ओर जाना है, हमें किस में जाना है, प्रोडक्ट की ओर। तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसमें 4 फार्मूला होता है, कौन कौन सा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो उसमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा इसमें, कॉस सी माइनस कॉस डी, सी की जगह 5x/2 और डी की जगह 15x/2। चलिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, कॉस सी माइनस कॉस डी। कैसे पता चला, क्योंकि प्रूफ हमने देखा तो हमें मिला क्या कि प्रोडक्ट में चीज़ें आ रहा है, हमारा क्या है डिफरेंस में, तो डिफरेंस से प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी तो ये 2 टर्म है, लेकिन जब इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो सिंगल टर्म में आ जाएगा, इसका मतलब ब्रैकेट देने की अब ज़रूरत नहीं है। तो बताइए क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 माइनस 2 साइन, तो माइनस आगे कर दिए। देखो मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला हमने लिखवाया था -2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है, आगे अगर माइनस ना बोलना हो तो आप ये बोल सकते हैं 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन, यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, d माइनस c/2। ये c माइनस डी ना बोल के d माइनस सी बोलेंगे, तो ऐसे केस में आगे माइनस नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो चलिए हमने पहला वाला फार्मूला अप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस, तो माइनस आगे कर दिए, तो -2 साइन सी प्लस d/2। बताओ सी की जगह क्या है, 5x/2, तो ये हो जाएगा, ये हो गया c प्लस डी, डी का मतलब 15x/2, तो ये हुआ c प्लस डी अब बाई 2, ठीक है। ये हुआ 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, सी का मतलब 5x/2 माइनस डी, डी का मतलब 15x/2 अपॉन 2। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस तो बचा रहा, इंटू साइन, बोलो ऊपर में एलसीएम आएगा कितना, ऊपर में एलसीएम आएगा 2, ऊपर में एलसीएम आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 5x प्लस 15x, तो ये हो जाएगा 20x आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटू साइन, यहाँ पे क्या आएगा, ये नीचे 2 तो है ही, ऊपर वाले का एलसीएम 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 15x, तो माइनस का 10x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप देखो कि ये इससे कटेगा तो यहाँ बचेगा 10, और ये इससे कटेगा, यहाँ बचेगा 5। तो देखो क्या क्या बच रहा है, तो उस चीज़ को मैं इधर लिख देता हूँ। देखो क्या बच रहा है, माइनस का साइन, और ये बच गया 10x/2, और इनटू में साइन, यहाँ क्या बच गया, माइनस का 5x/2, ठीक है ना। अब आपको ये पता होगा कि साइन के साथ एंगल अगर माइनस में हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आपको पहले से पता है। तो जैसे ये माइनस अपना बाहर देगा तो यहाँ इंटू आ जाएगा, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, यानी साइन क्या बचेगा, ये 5 बच जाएगा, यानी कि साइन 5x इंटू साइन 5x/2, और यही आपका RHS था जो कि प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यानी कि इस एक्सरसाइज में दो ही टाइप का फार्मूला यूज हो रहा है, जिसका नाम है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फार्मूला, जिसमें 4 फार्मूला है, और दूसरा सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट, जिसमें भी 4 फार्मूला है। तो टोटल 8 फार्मूला है इस एक्सरसाइज को लेकर। उम्मीद है आप लोग याद कर चुके होंगे। अगर आपने याद नहीं किया तो आप याद जरूर कर लो, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, और तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो फार्मूला है, रहने देते हैं, कभी ज़रूरत होगा तो यूज कर लेंगे। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो इसको मैं मिटा ही देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है सो दैट, है ना, यानी प्रूफ करना है। सो दैट देखो, साइन बी माइनस सी कॉस ए माइनस डी, साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी है, ये डी है, ठीक है ना। कॉस ए माइनस डी प्लस साइन में है कॉस ए माइनस डी, साइन सी माइनस ए कॉस बी माइनस डी, सी माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी इंटू कॉस बी माइनस डी, और प्लस का साइन, प्लस में साइन है ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी इंटू कॉस सी माइनस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि इतना इज इक्वल टू 0 लाना है। तो क्या करेंगे कि इसको पहले LHS उठा लेते हैं, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा। 0 आने का क्या मतलब होता है? 0 आने का मतलब ये हुआ कि सभी कटना चाहिए, है ना। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा होगा कि सभी कट जाए तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास 3 टर्म है। एक टर्म ये है, एक ये हो गया दूसरा टर्म, और ये हो गया तीसरा टर्म। इन तीनों टर्म में आप देखो तो आपको ये दिखेगा कि ये साइन में है, ये कॉस में है, ये साइन में है, ये कॉस, ये भी साइन, ये कॉस में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। कौन सा फार्मूला? ये वाला, 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। पहला साइन है, दूसरा कॉस है, दोनों इनटू में है, तो ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन आगे 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो तीनों टर्म है, इसमें सभी में देखो एक साइन है, दूसरा कॉस है, एक साइन है, दूसरा कॉस है, एक साइन है, दूसरा कॉस है, यानी ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और हर एक टर्म जो है वो 2-2 टर्म देगा, क्योंकि एक फार्मूला 2 टर्म देगा, तो तीनों मिलके 6 टर्म दे देगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसके LHS को हम लोग उठा लेते हैं। तो LHS क्या है इसका? LHS है साइन बी माइनस सी इंटू साइन ए माइनस डी, और फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन सी माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी, और फिर प्लस साइन ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी। ये हमारा LHS है। अब हमने क्या किया कि फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या सोचे कि आगे में 2 मल्टीप्लाई होगा, सब तभी तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो आगे 2 मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से एक ब्रैकेट लिया, आगे लिख दिया क्या? 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी लगा दिए ब्रैकेट। इससे क्या हुआ कि जो हमने एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई किया था वो इस वाले 2 से कट सकता है, यानी कि जैसा पहले था वैसा ही अब आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ? मेंटेन रहा चीज़ें। लेकिन हमारे को फ़ायदा हो गया, क्या फ़ायदा हो गया कि यहाँ पे भी एक फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। एक फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, दूसरा फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, एक फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। इसका मतलब ये वो 3 जगह फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला? सभी में एक ही फार्मूला यही लगेगा। अब आप पहचानो कि यहाँ पे ए की जगह क्या है? बी माइनस सी है, और यहाँ पे बी की जगह क्या है? तो ए माइनस डी है, ठीक है ना। तो आप फार्मूला देखो, अब बताओ कि क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखना ध्यान से। तो ऐसा हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, बोलो क्या है फार्मूला? 2 साइन ए इंटू साइन बी, सॉरी यहाँ पे साइन ए कॉस है,
ये कॉस में था, ये मेरा मिस्टेक है, कॉस ए माइनस डी है, ठीक है ना। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला, टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए की जगह बी माइनस सी और बी की जगह ए माइनस डी। बोलो क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, ए की जगह क्या है, ए की जगह है बी माइनस सी, ये हुआ ए प्लस बी, बी की जगह क्या है ए माइनस डी, ये हो गया, सही है। अच्छा तो ये हुआ साइन ए प्लस बी, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए माइनस बी, ए का मतलब बी माइनस सी और माइनस, अब बी, ये हुआ ए माइनस बी, जब आगे आ गया माइनस तो अगले वाले को जब लिखेंगे तो साइन चेंज करके लिखेंगे या फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ साइन ए माइनस बी करेंगे तो इसका साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा, यानी माइनस ए प्लस का डी लिखना पड़ा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी एक फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, इसमें फार्मूला अप्लाई कर चुके। अब हम लोग इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। बोलो कौन सा फार्मूला, टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो बोलो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी मतलब सी माइनस है, ये हुआ ए प्लस बी, बी का मतलब बी माइनस डी, ठीक है ना। तो ये हुआ साइन ए प्लस बी, अब प्लस है ना, प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू सी माइनस ए और माइनस आगे माइनस, तो जब अगले वाले को लिखेंगे साइन चेंज कर लिखेंगे तो कौन आएगा, बी माइनस डी, यानी कि माइनस का बी और प्लस का डी आ जाएगा। फिर प्लस इस वाले का भी फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, अब इस वाले पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बोलो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी और प्लस सी माइनस डी, और फिर प्लस साइन ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, अब माइनस ले लिए तो अगला जब लिखेंगे साइन चेंज करेंगे तो माइनस सी और प्लस डी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट क्लोज। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, मैंने सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया है। अब हमें लाना क्या है, जीरो लाना है। टोटल टर्म कितना है, तो 6 टर्म है, आप ध्यान से देख लो, ये हुआ 1 2 3 4 5 और 6, और सभी प्लस में है, सभी टर्म क्या है प्लस में है, तो ये तो कटेगा ही नहीं, प्लस में तो कैसे कट जाएगा, इक्वल टू लाना जीरो है, इसका मतलब 3 प्लस में होना चाहिए, 3 माइनस होना चाहिए, और एंगल सबका सेम होना चाहिए। तो एंगल अब अगर पहचानोगे कौन कौन सा टर्म का एंगल सेम है तो काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सभी एंगल्स में आप देखोगे तो 4 चीज़ें हैं, ए बी सी एंड डी, तो सभी को ऑर्डर में लिख दिए। कैसे वो देखना, ये रहा साइन, यहाँ पे ए को पहले लिखे हैं, बी पहले है तो ए पहले लिखते हैं, तो ए प्लस में तो ए आगे लिख दिए, फिर बी को लिखते हैं बी प्लस में तो यहाँ बी आ गया, फिर सी वाले को तो ये माइनस में सी है, और फिर ये माइनस का डी, इसमें क्या हुआ ऑर्डर में आ गया, ए बी सी डी आ गया, ठीक है। यहाँ भी हमने ऑर्डर में लिखा था, ये हो जाएगा साइन, बोलो माइनस का ए पहले आएगा, फिर प्लस का बी बाद में, माइनस का सी उसके बाद, इसके बाद प्लस का डी है। यहाँ भी हमने ऑर्डर में लिख दिया, इसको भी हम लोग ऑर्डर में लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन, बोलो माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, यहाँ भी हम लोग ऑर्डर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन, ये तो पहले से ऑर्डर में ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये भी क्या है ये ऑलरेडी ये ऑर्डर में है, ए माइनस बी माइनस सी और प्लस डी। तो अभी मैंने क्या किया ऑर्डर में लिख दिया, एंगल को हमने ऑर्डर में लिखा है, ठीक है ना। अब सभी टर्म प्लस में है तो हम ये चाहते हैं कि 6 टर्म है तो 3 टर्म प्लस में आ जाए, 3 टर्म माइनस में और एंगल सेम हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या सोचा, ये चीज़ें सभी साइन में है, तो हमने ये सोचा कि अच्छा हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, आगे आ जाता है माइनस, ठीक है ना। तो 3 साइन वाले टर्म में से क्या करेंगे, एंगल में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो वो माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है ना, ऐसा। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है जस्ट इसके अपोजिट साइन वाला एंगल कौन सा है, क्यों ऐसा ढूंढ रहे हैं, ताकि उसमें से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो ऐसा ही एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसके जस्ट अपोजिट साइन वाले टर्म्स को ढूंढो कौन है, तो ये जो टर्म्स हैं इसके जस्ट अपोजिट एंगल, इसके जस्ट अपोजिट साइन वाला एंगल ढूंढना है। ये प्लस में है तो उसमें माइनस ए होना चाहिए, प्लस बी है तो उसमें माइनस बी होना चाहिए, ये माइनस सी है तो वो प्लस सी होना चाहिए, ये माइनस डी है तो उसमें प्लस डी होना चाहिए, सही ना। इसके अपोजिट साइन वाला आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा कौन सा टर्म, ये वाला टर्म मिलेगा, देखो आप, है ना।
माइनस ए, यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस है, यहाँ प्लस बी है तो वो माइनस बी है, माइनस का सी है वहाँ प्लस का सी है, यहाँ माइनस का डी है प्लस का डी है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा और आगे आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का ए, प्लस का बी, माइनस का सी, माइनस का डी। तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा सेम, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा कैंसिल, यानी कट जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा ही काम हम लोग अगले में सोचें कि इसके अपोजिट साइन वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, आप देख सकते हो, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीन टर्म को हम एज इट इज छोड़ने वाले हैं, बाकी तीन टर्म से हम लोग एंगल से माइनस कॉमन निकालेंगे और वो माइनस आ जाएगा बाहर। तो इन तीन टर्म को हम लोग एज इट इज छोड़ने वाले हैं, जैसा है वैसा ही लिख दे रहे हैं। फर्स्ट थ्री टर्म्स को हम लोगों ने एज इट इज छोड़ा, ठीक है, ये आ जाएगा साइन माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। अब इन तीन टर्म में से हमने माइनस लिया कॉमन, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो ये हो जाएगा माइनस, अंदर में हो जाएगा साइन चेंज, यानी ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और ये प्लस की जगह हो गया माइनस, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, और अंदर साइन हो जाएगा चेंज, जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही होगा, तो माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी माइनस का डी, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखोगे तो जो फर्स्ट टर्म है ये किससे मैच किया, ये इससे मैच किया, और ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है ना? अब अगला ढूंढोगे तो ये देखो, ये एंगल माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस प्लस डी। ठीक है ना? तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, और ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब अगला देखो, तो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम है, और ये साइन में है, ये भी साइन में, ये प्लस में, वो माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? इज इक्वल टू 0 आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, 0 इज इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना? तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या था, सिर्फ चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी था, बहुत ज़्यादा लिखना था। ठीक है ना? तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, है ना? तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आप लोगों ने अगर फॉर्मूला याद किया हुआ है तो आपको ये सब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप समझ सकते हो चीज़ों को। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए पहले फॉर्मूला आप लोग ज़रूर याद करो। मैं बार बार बोलता हूँ कि फॉर्मूला ज़रूर आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपका दिमाग काम करेगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी उसने खुद दे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा 90 है, तो सो दैट, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है, सो दैट, क्या प्रूफ करना है, सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, so that the maximum value of cos alpha into cos beta is 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि आप ये प्रूफ कीजिए कि cos अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1/2 आएगा। ठीक है, और आपको ज़रूरत हुई तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप 90 रख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको हमने बाहर बुला लिया, ये रहा cos अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो आप लोग अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं
और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग देखे थे, उन सभी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी हम लोग देखे थे, ठीक है ना। जैसे कि अब लोग हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। सिमिलरली कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये तो दो अलग अलग फंक्शन हो गया, दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। एक अल्फा में और देखो ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, यानी कि दोनों अलग अलग एंगल है, यानी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। काश ये दोनों हट के कोई एक सिंगल चीज़ें आ जाए तो हम लोग आसानी से बता पाएंगे। जैसे सिंगल साइन में आ गया तो हम बता देंगे उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, या फिर सिंगल कॉस में आ गया तो भी हम आसानी से बता सकते हैं। यानी मेरे दिमाग में ये चल रहा है, काश ये दो फंक्शन ना हो करके, दो अलग अलग चीज़ें ना हो करके एक सिंगल चीज़ें आ जाए तो हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको हम सिंगल टर्म में लाएंगे, कैसे लाएंगे वो देखना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो हमारे पास एक फार्मूला है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का, उसको लगा के ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आगे 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करो, बोलो क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये फार्मूला होगा 2 cos A इंटू कॉस बी, क्या होता है फार्मूला, cos A प्लस बी, ये हो गया cos A प्लस बी, फिर प्लस cos A माइनस बी, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दिए 90 डिग्री और प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब आप देखोगे तो 0 प्लस कॉस तो इतना ही हो जाएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, ठीक है ना। अब आप बताओ ये जो चीज़ें हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि चेंज कौन होगा, ये चेंज होगा। इसका अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रख दें तो ये पूरा का पूरा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एज वी नो, हम लोग जानते हैं, एज वी नो क्या कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, तो -1 से +1 के बीच में होता है। इसका मतलब ये हुआ फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1 है, तो ये रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इज, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, क्योंकि इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे 1, तो 1 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आया। तो ये चीज़ें आया कहाँ से था, तो ये चीज़ें आया था यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इज 1/2, और ये चीज़ हो गया प्रूव्ड, सही ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो।